Good afternoon, everyone. You are welcome in my channel Pragya Campus. I want to say don't forget like, subscribe and share. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसे शेयर करना न भूलें। कंटेंट आपको ज़बरदस्त मिलना, पसंद आना है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको अच्छे समझें। किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। प्रेजेंट टेंस, तो टेंस को अच्छे से समझ लें। पार्ट्स आप स्पीच को कर लें तो इसके बाद आपका सब एडवांस मतलब एक्टिव पैसिव इसी पर है, टेंस पर है। जितने टेंस हैं सब एक्टिव हैं और उन्हें पैसिव बनाए तो पैसिव हो जाएंगे, ठीक है। और इसके भी ऊपर नरेशन भी है डिपेंड, तो इसके आधार पर टेंस को पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। ये देखें टेंस के रूल, हमने पहले पार्ट में देख चुके हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस में होता है काल, इसमें आते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये 3 पार्ट हुए, उनके भी 3 पार्ट, टेंस के 3 पार्ट, टेंस के भी 3 पार्ट। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और होता है प्रेजेंट, तो चौथा हो गया परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसी तरह पास्ट टेंस के भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको एक साथ टेंस के रूल को एक साथ देखें, इंडेफिनिट का जैसे पहचान कर सकें तो उनकी पहचान कैसे होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती है, ते है, क्या दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। वह पत्र लिखता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसकी हेल्प में रहा है, रहे हैं, रही है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चुका है, लिया है, दिया है, ली है। परफेक्ट टेंस का लाइट जा चुकी है। फिर परफेक्ट टेंस का हो गया तो इसमें देखो कार का पूर्ण होने का भाव हो रहा है, अरे आभास हो रहा है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से रहा है और से रही है, से रहा है, से रही, इसमें समय दिया रहता है। वह 2000 से दिल्ली में रह रहा है या मैं बनारस में 2013 से रह रहा हूँ। इस प्रकार से है सेंटेंस बनते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। लिया है, दिया है, गई है, बैठी है, था, तो या ये आ गया। इस तरह के जब वाक्य में क्रिया के अंत में ये सब वर्ड मिले तो क्या समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आएंगे। रहा था, रहे थे, रही थी और बस। फिर पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस देखें तो इसमें देखेंगे कि इसमें चुका था, लिया था, दिया था। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, लिया था, दिया था, ये सब आएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। से रहा था, से रही थी, इस तरह का समय दिया रहेगा। हम अलग अलग जब प्रैक्टिस करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। अभी थोड़ा नियम देखे रहिए, एक बार 2 बार और वीडियो देखें, अच्छे से कंफर्म हो जाए। जल्दी जल्दी करके देखा किया जल्दी देखकर अच्छे से किया करिए। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे आए इत्यादि आते हैं। रहा, होगा, रहे होंगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, तो इत्यादि आते हैं। तो प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। चुका होगा, लिया होगा, तो चुका होगा, लिया होगा, लिए होंगे, ये सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के की पहचान होगी कि हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ये चुका होगा या लिया होगा या लिए होंगे इत्यादि रहे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा, फ्यूचर में एफ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से रहा होगा, से रही होंगी, इसमें समय ड्यूरेशन दिया, वही फार और सिंस का प्रयोग करते हैं। जब निश्चित पॉइंट पर समय हो, पीरियड हो, निश्चित हो तो सिंस का प्रयोग, निश्चित नहीं हो तो फार का प्रयोग करते हैं। चलिए सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई एम प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डिफिनेशन देखिए। मैं खाता हूँ, आई इट, मैं खाता हूँ, आई इट, सी ही या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल देखिए। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, आई इट, आई सर ही, सी, इट और किसी का नाम के साथ फिर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ही या सी या इट या नेम के साथ वर्ब के बाद या वर्ब में यस या यस लगेगा। वह खाती है सीड्स। पास्ट सिंपल देखें तो मैं खाता था, मैंने खाया, आई एट, आई एट। वर्ब प्लस सेकेंड हमेशा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा रहती है।